राजा को पता चली तो वे तुरंत वहां पहुंचे। तब विष्णु ने क्रोध में कहा, सेवक के पाप में उसके स्वामी की भी बराबर की हिस्सेदारी होती है। इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम अपना बचा हुआ जीवन राक्षस की भांति व्यतीत करोगे। इस श्राप को सुनकर राजा अत्यंत भयभीत हो गए और उन्होंने विष्णु जी से क्षमा याचना की। तब विष्णु जी का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने राजा को वरदान देते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा अगला जन्म आकाश राजा के रूप में होगा। तुम्हारी एक पुत्री होगी जिसका नाम पद्मावती होगा और उसका विवाह मेरे वेंकटेश्वर स्वरूप से होगा। फिर राजा चोल का आकाश राजा के रूप में पुनर्जन्म हुआ और उनके घर पद्मावती नाम की एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। और उसी वक्त भगवान विष्णु ने भी वकुला नामक साध्वी के घर श्रीनिवास रूप में जन्म लिया, जो कि गरीब परिवार से आते थे। अब धीरे धीरे दोनों की उम्र बढ़ने लगी और देखते ही देखते वे शादी के लायक हो गए। एक दिन पद्मावती अपने कुछ सखियों के साथ वन में घूम रही थी। उसी वक्त अचानक एक गुस्से से तिलमिलाया जंगली हाथी बड़ी ही तेजी से उनकी ओर बढ़ा। वे काफी डर गईं, लेकिन तभी वहां श्रीनिवास आ पहुंचे और उसकी रक्षा की। इससे पद्मावती काफी प्रभावित हुई और दोनों ने एक ही नजर में एक दूसरे को पसंद कर लिया। ये बात पद्मावती ने अपने पिता आकाश राजा को बताई। शुरू में तो उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रीनिवास काफी निर्धन परिवार से थे। पर रात में राजा आकाश के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्हें अपने वरदान के बारे में बताया, जिसके पश्चात राजा आकाश श्रीनिवास और पद्मावती के विवाह के लिए मान गए। लेकिन जब दोनों का विवाह हुआ तब एक शर्त रखी गई कि वर पक्ष को वधु पक्ष को कुछ धनराशि देनी होगी। परंतु श्रीनिवास तो काफी गरीब परिवार से थे, जिस कारण उन्होंने धन के स्वामी कुबेर से कुछ धन उधार लिया और उन्होंने कुबेर से यह वादा किया कि वह यह धन कलयुग के अंत तक चुका देंगे। और इसी कारण आज भी श्री वेंकटेश्वर को कर्ज में डूबा हुआ माना जाता है और यहाँ आने वाले श्रद्धालु अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भगवान को दान करते हैं, ताकि वे उनका कर्ज जल्द से जल्द चुका सकें। आगे इस कथा के अनुसार जब श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह हो जाता है, तब इस बात का पता मां लक्ष्मी को चलता है। वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उनके स्वामी ने किसी और कन्या के साथ विवाह कर लिया है, जिसके पश्चात पद्मावती और माता लक्ष्मी में विवाद हो गया। यह विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया, जिसके बाद श्रीनिवास ने अपने आप को मूर्ति में बदल लिया और यही मूर्ति आज तिरुपति बालाजी में श्री वेंकटेश्वर के रूप में पूजी जाती है। माना जाता है कि अपने पति को मूर्ति में परिवर्तित होता देख माता लक्ष्मी और पद्मावती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे दोनों भी श्रीनिवास की मूर्ति में समा गईं, जिस कारण आज भी जब भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति को स्नान कराया जाता है, तब उनके सीने में माता लक्ष्मी और पद्मावती की छवि दिखती है। और इसी कारण भगवान के स्नान के बाद पुजारी उन्हें नीचे धोती पहनाते हैं और ऊपर के शरीर को साड़ी से सजाया जाता है। यह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चमत्कारों का जीवित प्रमाण है। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने और कब करवाया? यह मंदिर का निर्माण एक चर्चा का विषय है। IIT मद्रास ने 2018 में शोध किया, जिसमें पाया गया कि मंदिर की दीवारों में इस्तेमाल हुए पत्थरों के बीच का फासला हमेशा 0.2 इंच रखा गया है। एक ऐसी परिशुद्धता जो आधुनिक लेजर तकनीक के बिना असंभव मानी जाती है, पर आज से हजारों साल पहले इसे संभव किया गया। आखिर इस मंदिर का इतना भव्य और आधुनिक निर्माण किसने कराया? तो चलिए जानते हैं इस मंदिर के निर्माण का असली सच। दोस्तों, आपने यह तो जान लिया कि यह मूर्ति यहाँ कैसे आई। अब हम आपको बताते हैं इस मंदिर के निर्माण की कहानी। तिरुपति के भव्य मंदिर का निर्माण इतिहास कई शताब्दियों के विकास की कहानी कहता है। 9वीं शताब्दी से प्राप्त शिलालेखों के अनुसार इस मंदिर का प्रारंभिक स्वरूप पल्लव राजवंश ने लगभग 825 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया। हालांकि वर्तमान भव्य संरचना का श्रेय मुख्य रूप से विजयनगर साम्राज्य को जाता है। इस मंदिर का इतिहास 9वीं शताब्दी में पल्लव राजाओं के शासनकाल से शुरू होता है, जिन्होंने काले ग्रेनाइट पत्थर से मंदिर का प्रारंभिक गर्भगृह बनवाया। चोल राजवंश ने 11वीं शताब्दी में इसका विस्तार किया और 12 गांव मंदिर को दान में दिए। मंदिर को वास्तविक भव्यता मिली विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में। सम्राट कृष्णदेव राय ने 1509 से
29 के बीच स्वर्ण गोपुरम का निर्माण करवाया और 30 गांव मंदिर को अर्पित किए। मराठा शासक रघुनाथराव पेशवा ने 1750 में चांदी का विशाल सिंहासन दान दिया। ब्रिटिश काल में मंदिर का प्रबंधन महंतों के पास रहा। 1933 में स्थापित टीटीडी आज 300 से अधिक मंदिरों का संचालन करता है। मंदिर परिसर में 1200 से अधिक शिलालेख और ASI द्वारा खोजी गई 10वीं शताब्दी की गुप्त सुरंगें इसके ऐतिहासिक महत्व को प्रमाणित करती हैं। वर्तमान में यह विश्व के सबसे धनी मंदिरों में से एक है, जहां प्रतिवर्ष लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। ये सारी बातें ये बताती हैं कि इस मंदिर को किसी भगवान या किसी एक राजा ने नहीं बनवाया। इस मंदिर का निर्माण कई सालों में अनगिनत राजाओं द्वारा करवाया गया और इसके निर्माण में कई रहस्य छिपे हैं, जिसमें गुप्त सुरंगों का रहस्य सबसे खास है। माना जाता है कि यहाँ 7 गुप्त सुरंगें हैं, जिसमें से ब्रह्मास्त्र सुरंग, स्वर्ण बंदर मार्ग और काला पानी सुरंग मुख्य हैं। लेकिन इनको जानने से पहले हम मंदिर के खजाने के बारे में जानते हैं। इस मंदिर के पास 2 करोड़ 50 लाख करोड़ की संपत्ति है, जिसमें कई सारी चीजें शामिल हैं और साल भर मंदिर 2000 करोड़ से ज्यादा खर्च करता है। आखिर मंदिर इस पैसे को कहां खर्च करता है और हर साल इतना खर्च करने के बावजूद आखिर मंदिर का पैसा 10 गुना ज्यादा तेजी से कैसे बढ़ता जा रहा है और यह पैसा कहां रखा गया है, इसकी सुरक्षा कौन करता है? तो चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब। मंदिर की मासिक आय लगभग 300 से 400 करोड़ है, जबकि इसकी सालाना कमाई 5000 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती है। इस मंदिर के पास 11 टन से अधिक सोने का खजाना है, जिसमें 1000 किलोग्राम का मुकुट और 2.5 टन सोने का कवच है। साथ ही और भी कई सोने के आभूषण हैं। 2022 में एक भक्त ने 1000 किलो सोना दान किया, जो एक ही दिन में किसी मंदिर को मिला सबसे बड़ा दान बन गया। इस मंदिर के सोने की रखवाली और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी टीटीडी यानी कि तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के पास है और इस मंदिर के पास सिर्फ सोना ही नहीं बल्कि 43,000 एकड़ जमीन, शेयर मार्केट में 10,000 करोड़ रुपए का निवेश और दुनिया भर में 12 बैंक अकाउंट्स हैं। और इन सारे पैसों को संभालने के लिए टीटीडी ने एक भूमिगत वॉल्ट बनाया है, जिसकी सुरक्षा भारतीय रिजर्व बैंक जितनी सख्त है। क्या आप जानते हैं कि इस वॉल्ट को खोलने के लिए 3 अलग अलग लोगों की अंगुलियों के निशान चाहिए? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह सारा पैसा कहां जाता है। दरअसल मंदिर हर साल 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा सामाजिक कल्याण पर खर्च करता है, जिसमें शामिल है अन्नदान, जो कि इस मंदिर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हर दिन 3 से 4 लाख भक्तों को मुफ्त भोजन दिया जाता है। बाकी मंदिर 20 से ज्यादा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल्स भी चलाता है, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता है। 300 से ज्यादा स्कूल और कॉलेज, जहां 50,000 से ज्यादा बच्चों को फ्री शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे और भी कई कल्याणकारी काम किए जाते हैं। अब सवाल यह है कि इतना खर्च करने के बाद भी मंदिर दिनों दिन इतना ज्यादा अमीर कैसे होता जा रहा है? इसके पीछे की सच्चाई यह है कि मंदिर सिर्फ पैसे खर्च नहीं करता, बल्कि निवेश भी करता है। 12,000 करोड़ से ज्यादा मंदिर ने फिक्स डिपॉजिट में जमा कर रखा है, जहां से सालाना मंदिर को 800 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है। और साथ ही 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपए शेयर मार्केट में रिलायंस, टाटा और SBI जैसी कंपनियों पर लगाए हैं, जहां से उनको काफी फायदा होता है। ऐसे और भी कई जगह पर निवेश कर रखा है, जिससे मंदिर को काफी ज्यादा फायदा होता है। और साथ ही हर साल श्रद्धालु भी लाखों रुपए दान करते हैं। यहाँ श्रद्धालु केवल धन नहीं बल्कि बाल का भी दान करते हैं, जो कि एक विचित्र मगर रहस्यमयी परंपरा है। आखिर यहाँ लोग अपने बाल क्यों दान करते हैं? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई।